दोस्तों, इस समय आप जिस चिड़िया के बच्चे को देख रहे हैं, इसके पास दुनिया की सबसे बुरी माँ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो ये बच्चा ना ही अपने घोंसले में है और ना ही इसका पालन पोषण इसकी माँ ही करेगी, क्योंकि ये बच्चा कुकू बर्ड का बच्चा है जो अपने अंडे दूसरे के घोंसलों में डालकर चली जाती है। पर दोस्तों, एनिमल वर्ल्ड की सच्चाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इससे भी बुरे पेरेंट्स एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं जो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये जानकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले इस बर्ड से शुरुआत करते हैं, जहां पर स्ट्रॉक नाम की ये बर्ड अपने इन बच्चों में से एक को खुद ही अपने घोंसले से नीचे गिरा देती है। और जिस ऊंचाई से उसने अपने बच्चे को गिराया है, हमें नहीं लगता कि उसके बचने की कोई उम्मीद होगी। अब आप इन बर्ड्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बर्ड्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण सही से कर सके। क्योंकि अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो ये बर्ड्स उन पर ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये उनमें से एक या दो बच्चों को नीचे गिरा देते हैं। और नीचे गिराने के लिए अधिकतर कमजोर बच्चों को ही चुना जाता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर इस तरह की चीजें इंसान करने लग जाएं, तो सड़कों पर कमजोर और अनाथ बच्चों की तो भीड़ ही लग जाती है। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगी। 2015 में हवाई नेशनल पार्क में हुई इस घटना को देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटा हिप्पोपोटामस मात्र 2 दिन का ही था जब इसकी मदर इसे बाकी के ग्रुप मेंबर से मिलाने लाई। लेकिन ग्रुप के सभी नर हिप्पोपोटामस ने इस बच्चे का स्वागत करने के बजाय इस पर वार करना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी मां ने इसे बचाने की काफी कोशिश करी, लेकिन बाकी सभी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने सारा गुस्सा इस बेचारे हिप्पोपोटामस के बच्चे पर निकाल दिया और कुछ ही समय में उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस लिटिल हिप्पोपोटामस की बची बॉडी को मगरमच्छ ले गया और उसकी कहानी इस दुनिया में आते ही खत्म हो गई। अब भले ही ये घटना वाइल्ड लाइफ की क्रूर जिंदगी को दर्शाती हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि हिप्पोपोटामस अपने ग्रुप में 10 से 15 मेंबर को ही शामिल करते हैं। उससे ज्यादा की संख्या बढ़ने पर वो बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, पर कुछ वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते। हिप्पोपोटामस की इस तरह की हरकत करने का असली कारण अभी तक वैज्ञानिक हालांकि समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव वाइल्ड क्रिएचर एक किलिंग मशीन की तरह है, जिस पर शोध करने से पहले वैज्ञानिकों को भी सोचना पड़ता है। वैसे नर जीवों के द्वारा अपने बच्चों को मारने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि हिप्पोस भले ही गुस्सैल किस्म के जानवर हो, लेकिन शांति और दिमाग से चलने वाले शेर भी अपने बच्चों को मारने की लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि शेर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब शेरनी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें फीड करती है, तो उस समय वो शेर के साथ संबंध नहीं बना सकती, और इसी चीज के गुस्से में शेर बच्चों तक को मारने से पीछे नहीं हटते। हालांकि शेर को अपने बच्चों को मारने का अलग कारण है, लेकिन जब बात सुअर जैसे जानवरों पर आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि सुअर भी अपने बच्चों को अग्रेशन के चलते ही मारते हैं। जी हाँ, आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जहां सुअर गुस्से में भयानक अटैक करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में ये गुस्सा ये अपने बच्चों पर निकाल कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक मादा सुअर द्वारा अपने बच्चों को मारने के पीछे के सही कारण को अभी तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब सुअर अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें काफी कष्ट होता है, और उसी कष्ट को वो गुस्से में बदलकर जब अपने छोटे बच्चों की नाजुक स्किन पर अपनी दांत गड़ाती है, तो उससे उन्हें अपना गुस्सा शांत करने का मौका मिलता है। फिर सुअर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे गुस्सा शांत करने के चक्कर में इनके बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, और इसी के चलते ये अपने बच्चों को इतना घाव पहुंचा देते हैं कि उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ता है। सुअर के इसी बिहेवियर को कम करने के लिए वैज्ञानिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनके द्वारा कम बच्चों को जन्म दिया जाए, ताकि इन्हें ज्यादा दर्द का सामना न करना पड़े और ये दर्द का हिसाब किताब अपने बच्चों से लेना बंद करें। सुअर के मैटरनल अग्रेशन के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन अब आते हैं कुत्ते पर, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करती है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो किसी और बर्ड द्वारा पाली गई है। हालांकि कुकू बर्ड्स अपने अंडे को किसी और के घोंसले में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है, बिना ये सोचे समझे कि जिस घोंसले में ये अपने बच्चों को छोड़ रही है वो किस प्रजाति के बर्ड का घोंसला है। फिर जिस घोंसले में इन्होंने अपने अंडे छोड़े होते हैं, उसी घोंसले की बर्ड उनका पालन पोषण करती है। पर इन बर्ड्स का अपने बच्चों को धोखा देने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये जिन्हें पालती भी नहीं है उनसे भी ये खाना मांगती है, जो इनका बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। पर ईगल की कहानी इनसे थोड़ी अलग है, क्योंकि ईगल अपने बच्चों को पालती तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही है,
जहाँ वो उन्हें किसी भी तरह का दुख परेशानी नहीं होने देती। धूप और बारिश के साथ साथ हर एक मुश्किल से बचाती है और उन्हें फ्रेश मीट भी खिलाती है। अब ईगल के इतना कुछ करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी लिस्ट में कैसे आ गई। तो दोस्तों, ये अपने बच्चों के साथ कुछ नहीं करती सिवाय चुप रहने के, क्योंकि इतना ज्यादा पालन पोषण करने के बाद जब इनके सभी बच्चों में से कोई एक स्ट्रांग हो जाता है तो इन्हें उनका फायदा मिलता है, क्योंकि इनके जो ताकतवर बच्चे होते हैं वो इनके कमजोर बच्चों से लड़कर उन्हें मार डालते हैं। और ये सब कुछ ईगल के सामने ही होता है और वो कुछ भी नहीं करती, बस वो चुप रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके घोंसले में उसके बच्चों की संख्या कम हो जाए जिन्हें वो अच्छे से पाल पोस सके। वैसे हमारे बुरे पेरेंट्स के लिस्ट में क्यूट कहे जाने वाले पांडा भी शामिल है, क्योंकि भले ही ये बहुत प्यारे दिखते हैं और इनकी जनसंख्या भी बहुत कम हो, लेकिन इनकी कम जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण ये खुद ही है, क्योंकि पांडा एक समय में एक बच्चे को ही पालना पसंद करते हैं और दूसरे बच्चे को इस तरह से नजरअंदाज करते हैं मानो उनका है ही नहीं। जब कभी किसी पांडा के ट्विंस पैदा होते हैं तो वो इन ट्विंस में सबसे पहले जन्मे बच्चे को अपना बना लेते हैं और बाद में जन्मे बच्चे पर ध्यान नहीं देते। और पांडा के साथ ऐसा ही है, उन्हें शुरुआत में माँ के प्यार की जरूरत होती है, इसी वजह से कई सारे पांडा मर जाते हैं। पांडा की समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक जब कभी किसी पांडा के ट्विंस पैदा होते हैं तो उनमें से एक पांडा को उसके पास ही छोड़ देते हैं और दूसरे को कुछ समय के लिए मशीन के अंदर रखकर पालते हैं। जैसे ही पांडा का ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है तो बच्चों को बदलकर दूसरे वाले को पांडा के पास छोड़ देते हैं और फिर जो पहले से उसके पास होता है उसे मशीन में डाल देते हैं। इस तरह के बच्चों की अदला बदली करके पांडा के दोनों बच्चों को पाला जाता है और पांडा को ये भी पता नहीं चलता कि वो एक साथ दो बच्चों का पालन कर रही है। दोस्तों, अब आइए आपको मरीन क्रीचर्स के पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में बता दें, क्योंकि मादा मछलियां अपने अंडों को जन्म देने के बाद उन्हें छोड़ देती है और अंडों का कोई नुकसान न हो इसलिए नर मछलियां उनकी देखभाल करती हैं ताकि कोई भी शिकारी जीव उनका शिकार न कर सके। पर जैसे जैसे अंडों से मछलियां निकलना शुरू होती हैं, नर मछली का ईमान डगमगाने लगता है और वो अपने ही बच्चों का शिकार करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में अंडे से निकलने वाली शुरुआती मछलियां तो अपनी रफ्तार का फायदा उठाकर अपने फादर से बच जाती हैं, लेकिन जो मछलियां देर से अंडे से निकलती हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें रक्षक से भक्षक बन चुके अपने खुद के फादर का शिकार बनना पड़ता है। एनिमल किंगडम के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि डॉल्फिन सबसे बढ़िया है, जो प्यारी सी होती है और हंसी खुशी रहती है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी आपको काफी गोलमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि 2013 में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी फुटेज कैप्चर करने में सफलता हासिल की जो कि डॉल्फिन्स की भी असली सच्चाई लोगों के सामने रखती है। असल में जब एक मादा डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे ऊपर उठाकर सांस लेने में मदद करती है, लेकिन पीछे से यहाँ पर दो नर डॉल्फिन्स के उस बच्चे को बार बार पानी में ढकेलते हैं ताकि वो अच्छे से सांस न ले पाए और उसकी मौत हो जाए। और दोस्तों, नर डॉल्फिन्स के इस व्यवहार के पीछे का दुखद सच यही है कि ये डॉल्फिन्स भी शेरों वाले माइंडसेट्स के साथ चलते हैं, क्योंकि जब कोई मादा डॉल्फिन्स अपने बच्चों की फील्डिंग करती है तो उस समय वो नर डॉल्फिन्स के साथ संबंध नहीं बना सकती। इसी चीज के गुस्से के मारे डॉल्फिन्स बच्चों तक को मारने से पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस एनिमल किंगडम के काले सच को पूरा देखा होगा, जहाँ कभी गुस्से में आकर तो कभी हवस के चक्कर में या फिर कम बच्चों को पालने की इच्छा के चलते ये जानवर अपने ही बच्चों को मारने से पीछे नहीं हटते। बाकी आपको इनमें से किस जानवर का बिहेवियर के बारे में जानकर सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।